जय हिंद। VVSTT में आप लोगों को स्वागत है। आज हम समझेंगे कि दांत, मानव दांत के बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे और सीखेंगे। देखिए, दांत जो बना होता है वह कठोर ऊतक से बना होता है। दांत किसी से बना होता है? कठोर ऊतक से बना होता है। पहले के वैज्ञानिक लोग बोलते थे कि दांत हड्डी है, लेकिन यह हड्डी नहीं है, यह एक कठोर ऊतक है। और इसका क्षति जो होता है, यदि हम दांत पर जितना फ्लोरीन गैस यदि हम दे तो दांत को बहुत क्षति होता है। तो दांत को जो क्षति होता है उस फ्लोरीन गैस से क्षति होता है। अब देखिए, इसका अध्ययन जो कहलाता है ओडोंटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी कहलाता है। अब देखिए, इसका बाहरी भाग जो होता है ये वाला, यह इनामल होता है जो कैल्शियम और एपेटाइट से बना होता है। इसे हम सबसे कठोर कहते हैं। क्या कहते हैं? कठोर कहते हैं। अब देखिए, आंतरिक भाग, ये आंतरिक भाग इसे कहते हैं जो डेंटाइन कहलाता है। क्या कहलाता है? डेंटाइन। यह बना होता है कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। कैसे बना होता है? कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। अब देखते हैं कि दूध के दांत, तो दूध के दांत हम कहते हैं जो बच्चा समय होता है वो फिर से टूट जाता है। दूध के दांत उसी कहते हैं जो फिर से टूट जाता है। तो दूध के दांत मनुष्य में जीवन काल में मात्र 20 दांत होता है। यह लगभग 12 साल तक की आयु में टूट जाता है। समझ लीजिए, जीवन दांत कितना होता है? 20 होता है। यह 12 साल की उम्र में आते आते यह टूट जाता है। उसके बाद 32 दांत निकलता है। कितना निकलता है? 32 दांत। तो मानव के जीवन काल में कुल कितने दांत निकलता है? यदि पूछे कि मानव के जीवन काल में कुल कितने दांत निकले, तो यह 52 दांत निकलता है। कितना निकलता है? 52 दांत निकलता है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट है, आइए समझते हैं दांतों के प्रकार। तो दांत 4 प्रकार का होता है। पहला होता है कृंतक, इसे हम इंसीजर कहते हैं। यह भोजन को काटता है, यह भोजन को काटने का काम करता है। देखते हैं कि बच्चे लोगों को पहले क्या करते थे, माँ रोटी को ऐसे के मोड़ करके देते थे और वो बच्चा ऐसे करके काटता था। अभी भी कितना चीज़ काटने वाला होता है, इसे हम इसे काटते हैं। इसे क्या कहते हैं? अगले दांत में क्या कहते हैं? यह कृंतक कहलाता है जो काटने का काज करता है। यह 4, यहाँ पर देखिए, यह 4 पाया जाता है एक भाग में। निचला भाग है चाहे ऊपर का भाग, एक भाग लेते हैं। यह 4 पाया जाता है एक भाग में। तो दोनों साइड लाख हो, क्या हो जाएगा? 4 दूना 8 हो जाएगा। अब देखिए, एक होता है रदनक, यह भोजन को फाड़ता है। इसे हम केनाइन भी कहते हैं। यह मांसाहारी जीव में लंबा होता है। यहाँ पर देखिए, ये जो देख रहे हैं ये केनाइन है। मात्र एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है निचले भाग में, 2 होता है ऊपर का भाग में 2 होता है। तो यह 4 होता है। इसे हम कहते हैं केनाइन रदनक। यह भोजन को फाड़ने का काम करता है। क्या करता है? भोजन को फाड़ता है। ये सब मांसाहारी जीव में लंबा होता है। मांसाहारी जीव में क्या होता है? ये लंबा होता है। आप लोग देखे होंगे, जैसे कुत्ता है, कुत्ता का ये जो केनाइन होता है ना, ये लंबा होता है। शेर है, उसका केनाइन होता है, ये लंबा होता है। नहीं तो आप लोग देखे होंगे चुड़ैल सबको, फिल्म सब में देखे तो चुड़ैल सब जो अच्छा जब असली रूप लेता है ऐसा करता है कि यही दोनों केनाइन निकल जाता है और ये कहता है कि मैं असली रूप में आ गया हूँ। तो मांसाहारी जीव का केनाइन क्या होगा? बड़ा होगा। अब देखिए, एक होता है प्रीमोलर और मोलर। प्रीमोलर मतलब है अग्रचर्वरनक। क्या हुआ? अग्रचर्वरनक। इसे हम कहते हैं अग्रचर्वरनक। 2 इधर होता है, 2 इधर, दोनों साइड लगा हो गया 4। कितना हो गया? 4। ये हो गया प्रीमोलर, अग्रचर्वरनक कहते हैं। ये चबाने का काम करता है। यह बच्चों में नहीं पाया जाता, यह बच्चों में होता ही नहीं। तो बच्चों में बोलेगा कौन सा दांत नहीं होता है, तो बोलिएगा प्रीमोलर अग्रचर्वरनक नहीं होता है। देखिए, बच्चों में नहीं पाया जाता है। इसे हम चिक तिथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चिक तिथ। चिक कहते हैं गाल को, गाल के नीचे है और ये हो गया टिक। चिक तिथ भी कहते हैं अग्रचर्वरनक को। ये जो है केनाइन जो है इसे हम आई तिथ कहते हैं क्योंकि आँख के नीचे होता है। समझ गए? हाँ, ये होता है कृंतक जिसे हम नोज तिथ कहते हैं। यह नाक के सामने पाया जाता है। तो आप वो जो एक होता है चक्कर का नाक वाला, उसे नहीं बोलिएगा, नहीं तो ये पूरा उसका यही हो जाएगा, कृंतक हो जाएगा। तो वो नाक नहीं जो बड़ा थप्पड़ रहता है,
ये नाक हो गया कौन सा, जो हम लोग को ठीक ठाक ना करते उसको, ये नाक के नीचे जो होता है टीथ, उसे हम कहते हैं नोज टीथ। तो कृंतक को नोज टीथ भी कहते हैं, कैनाइन को आई टीथ कहते हैं कि आँख के सामने होता है, और प्रीमोलर को क्या कहते हैं, चिक टीथ कहते हैं। क्या कहते हैं, चिक टीथ। यह 4 होता है नीचे, 4 होता है ऊपर। तो कितना हो गया, 8 हो गया। अब देखिए मोलर, तो मोलर है चवर्नक। चवर्नक 3 इस साइड होता है, 3 इस साइड, यानी कि 3 इस साइड 3 इस साइड, नीचे में तो हो गया 6, ऊपर में हो गया 6, तो कितना हो गया 12। तो इसकी संख्या 12 होता है। देखिए इसकी संख्या 12 होता है। भोजन को चबाता है। और यह थर्ड मोलर जो होता है ना, थर्ड मोलर ये वाला, इसे बोलते हैं फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर, ये थर्ड मोलर। तो थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है, थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है। यहाँ पर देखे थे कि प्री मोलर नहीं पाया जाता है, और इसमें जो थर्ड मोलर है ये दोनों पाया जाता है। ये थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है। इसे हम विस्डम टीथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्डम टीथ। अब देखिए इसे अकल दांत भी कहते हैं। यह लगभग 23-24 साल के उम्र में आता है। जब ये आता है तो लोग बोलता है कि इसको अकल आ गया। इसे हम चौहा भी कहते हैं, और इसे अकल दांत भी कहा जाता है। तो समझ गए होंगे कि बच्चा में क्या होता है, कौन कौन दांत नहीं होता है। तो ये मोलर, प्री मोलर नहीं होता है, और एक थर्ड मोलर होता है, नहीं होता है। इसे हम कहते हैं इंसीजर। यह 4 होता है नीचे में, यह होता है कैनाइन, यह है प्री मोलर, यह हो गया मोलर। तो दांत के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए हाथी को जो दांत, पक्षी का दांत जो होता है वह, उसे हम चोंच कहते हैं। उसका दांत जो होता है ना, वो चोंच का रूप ले लेता है। और हाथी का दांत जो होता है, जो निकला हुआ होता है, उसे टक्स कहते हैं। इस इंसीजर होता है। कितना लोगों को होता है कि यह कैनाइन है, लेकिन यह कैनाइन नहीं होता है। क्या होता है, यह इंसीजर होता है। अब देखिए डेंटाइन फार्मूला क्या होता है, इसमें बच्चा कन्फ्यूजन रहता है। ये कोई भारी नहीं है, बहुत आसान है। देखिए इसे हम 2 भाग में बांट लेते हैं। निचले भाग है जो ऊपर का, इसको 2 भाग में बांट लेते हैं, और एक साइड को जो लिख देते हैं उसे हम डेंटाइन फार्मूला या दांत का फार्मूला कहते हैं। ये जैसे कि ये है इंसीजर। इंसीजर कितना है, इस साइड में लिखे 2 है तो हम 2 लिख दिए। कैनाइन कितना है, 1 है तो 1 लिख दिए। ये हम लिखते हैं एडल्ट में, यानी कि बड़े लोगों में। और प्री मोलर कितना होता है, 2 होता है तो 2 लिख दिए। और मोलर कितना होता है, 3। इसी प्रकार से कमेंट नहीं देंगे, इसी प्रकार से नहीं वही लिख देंगे नीचे में, सेम लिख देंगे। तो यही हो गया डेंटाइन फार्मूला। अब देखिए बच्चों में क्या होता है, तो बच्चों में होता है कि आप बोले इंसीजर कितना होता है, तो 2 तो होगा ही बच्चों में भी। और ये कैनाइन 1 होता है। और ये बोले थे प्री मोलर जो होता है ये नहीं पाया जाता है, प्री मोलर नहीं पाया जाता, 0 लिख देते हैं। अब मोलर कितना होता है, इसमें थर्ड नहीं पाया जाता है, 2 पाया जाता है, तो 2 लिख दिए। इसी प्रकार नीचे में भी लिख दिए। तो ये हो गया बच्चों का दांत फार्मूला। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये डेंटाइन फार्मूला क्या होता है। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर चलते हैं अगले वीडियो में।